हेलो दोस्तों, आज हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में बात करेंगे। इसमें मेन जो कंटेंट्स हैं, ऊपर ऊपर का जो चैप्टर्स होते हैं कंटेंट्स में, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव। अब जितने भी एक्ट होते हैं, कोई भी एक्ट होगा, अगर फैक्ट्री एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट है, बॉयलर एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। तो जितने भी एक्ट होंगे उनका हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है, करना किस लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वैसे ही फैक्ट्री एक्ट का क्या उद्देश्य है, देखो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, हु आर to regulate the working conditions in factories, to regulate health and safety welfare and annual leave, and enact special provision in respect of young person, women and children who work in the factories। देखो, जितने भी कोई भी वर्कर है, वुमेन है, यंग पर्सन है, कोई भी इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो उसके वर्किंग कंडीशन पे फोकस किया जाता है, उनके एनुअल लीव्स पे फोकस किया जाता है, उनके हेल्थ पे फोकस किया जाता है, उनके वेलफेयर फैसिलिटीज़ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिंपल वे में। अब कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट्स में देखो, जो चैप्टर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी शो कर रहा है, तो ये चीज़ें कॉमन होती है, हर एक्ट में कॉमन होती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी में जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बोला जाए तो ये रहता है, और रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे, ठीक है। मतलब जो जनरल्स डेफिनेशन होते हैं, एक तरीके से प्रारंभिक कहा जाता है, जो स्टार्टिंग की रहती है, तो डेफिनेशन वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑक्यूपायर को नोटिस देना, जनरल ड्यूटीज़ होता है ऑक्यूपायर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रिलिमिनरी में। सेकंड आता है आपका इंस्पेक्टिंग स्टाफ, चैप्टर सेकंड। इंस्पेक्टिंग स्टाफ में क्या क्या आ जाएगा, इंस्पेक्टर आ जाएगा, और पावर ऑफ इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन, तीन चीज़ें आती है चैप्टर सेकंड में। फिर हेल्थ पे फोकस किया जाता है चैप्टर चैप्टर थर्ड में। हेल्थ में मतलब कि जो एक क्लीनलीनेस से लेकर के, जैसे वाटर कैसा होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्या होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग होना चाहिए, मतलब कितने लोगों की भीड़ होनी चाहिए, ठीक है, लाइटिंग की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, लेटरिंग एंड यूरिनल्स कहाँ कहाँ होना चाहिए, थूकने की जो वो रहता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या फिर क्या फ़ाइन्स, जो पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर होते हैं वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये होता है, पूरे हेल्थ से रिलेटेड फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर फोर, सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी में क्या आता है, मतलब कि अब जैसे सेफ्टी इन द सेंस पूरे इंडस्ट्री की ही सेफ्टी है, जितने भी वर्कर से लेकर के जितने भी मशीन हैं। जैसे मान लो कोई भी मशीन है, जैसे कोई भी एरिया है जो हजारियस है, हमें फेंस करवाना है, फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, कोई भी मशीनरी वो ले लो, कोई भी वर्कर काम कर रहा है उसके पास पास, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ले लो आप, वर्क नियर और मशीनरी इन मोशन हो गया। कोई भी यंग पर्सन है उसके लिए क्या सेफ्टी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एक्टिंग मशीन कैसा होना चाहिए, केशिंग ऑफ न्यू मशीनरी करना चाहिए, और प्रोहिबिशंस क्या क्या होना चाहिए जो भी वुमेन होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। होइस्ट एंड लिफ्ट्स कैसा होना चाहिए वहाँ का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सेफ्टी में आती हैं। सेफ्टी ऑफिसर्स के क्या मतलब
बिल्डिंग के मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, और बिल्डिंग पे क्या सेफ्टी, या फिर बिल्डिंग पे बोल सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री में क्या सेफ्टी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है। और आई के लिए प्रोटेक्शन, मतलब टोटली सेफ्टी से रिलेटेड, जो फैक्ट्री में जो जो सेफ्टी आप प्रोवाइड कर सकते हो, अगर इनकेस ऑफ आग लगती है उसके लिए सेफ्टी। ठीक है। तो टोटल सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी मतलब इंडस्ट्री में ये कंटेंट्स जो आते हैं चैप्टर 4 में, सेफ्टी में आते हैं। अब चैप्टर 4A की बात करें। चैप्टर 4A में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डियस प्रोसेस। प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डियस प्रोसेस मतलब जैसे अब कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे हजार्डियस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा हजार्डियस प्रोसेस रहता है या एक्टिविटी होता है, तो जो ऑक्यूपायर होता है, या कह सकते हैं जैसे एक रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार होती हैं, तो उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनानी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, परमिसिबल एक्सपोजर जो लिमिट होता है, जैसे कोई भी टॉक्सिक केमिकल है, हजार्डियस केमिकल है, वो डिसाइड किया जाना चाहिए। और इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स मैनेज करते आना चाहिए, या फिर उसको डिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हजार्डियस प्रोसेस है तो हमें एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। और मान लो इन केस अगर ऑन साइड या फिर ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान कैसे करना है, वो भी उसके बारे में हमें वेल अवेयर होना चाहिए। ठीक है। तो ये चैप्टर 4 में जितने भी हैं हजार्डियस प्रोसेस से रिलेटेड आएंगे। चैप्टर 5 वेलफेयर। वेलफेयर, वेलफेयर मतलब एक सुविधाएं होता है जो आपको इंडस्ट्री में, जैसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो गया, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंस, कैंटीन्स। ठीक है। तो ये सारी शेल्टर रूम्स हो गया, लंच रूम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगे, ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ के अंदर आएंगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। अब जैसे कुछ एडल्ट्स होते हैं, तो अब एडल्ट्स देखो, एडल्ट्स क्या होते हैं, मैंने कुछ बताया था आपको स्टार्टिंग में, एडल्ट्स, एडोलसेंट और टीनेजर्स। देखो एडल्ट्स बता देता हूँ मैं क्या होते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है जो 18 साल कंप्लीट कर लिया है अपना एज, उसको हम एडल्ट बोलते हैं। एडोलसेंट किसको बोलते हैं, जो 15 साल कंप्लीट कर लिया है लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखना आप लोग। और एक बच्चा होता है, चाइल्ड जिसको बोला जाता है, जो कि 15 साल कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है। जो 15 साल कंप्लीट कर लिया बट 18 साल कंप्लीट नहीं किया, उसको एडल्ट कहते हैं। ठीक है। जो 15 साल कंप्लीट नहीं किया उसको चाइल्ड बोलते हैं, और जो जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है उसको एडल्ट बोलते हैं। एडोलसेंट में आता है जो 15 साल और 18 साल के बीच, 15 साल कंप्लीटेड और 18 साल। और जो चाइल्ड होता है जो कि 15 साल कंप्लीट नहीं किया है। तो वर्किंग आवर्स ऑफ द एडल्ट्स, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे मान लो वीकली आवर्स डिसाइड किया जाना चाहिए, वीकली हॉलीडेज डिसाइड किया जाना चाहिए, डेली आवर्स वगैरह डिसाइड किया जाना चाहिए, इंटरवल्स फॉर रेस्ट डिसाइड किया जाना चाहिए, स्प्रेड ओवर डिसाइड किया जाना है, नाइट शिफ्ट वगैरह में क्या किस टाइम कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, फिर कितना टाइम ड्यूरेशन रखना है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ द ओवरलैपिंग शिफ्ट से रिलेटेड जो है वो मेंशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर के बारे में भी मेंशन किया गया है। और ऐसे काफ़ी सारे वो हैं। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स हो गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, अब यंग पर्सन की बात करते हैं, चैप्टर 7 में है। ठीक है। यंग पर्सन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या फिर क्या क्या होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट यंग पर्सन के लिए।
प्रोहिबिशन होना चाहिए, जैसे यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। नॉन एडल्ट वर्कर, जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ द फिटनेस, सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत सारे जो फैक्ट्री होती है वो फिटनेस भी मांगती है, ठीक है, तो ये मेंशन होना चाहिए। और रजिस्टर्ड ऑफ चाइल्ड वर्कर वो भी मेंशन होना चाहिए। नोटिस पीरियड भी मेंशन होना चाहिए, जैसे कोई बच्चा काम करता है चिल्ड्रन तो उसका नोटिस पीरियड होना चाहिए। और वर्किंग आवर्स डिसाइड होनी चाहिए हर एक चिल्ड्रन की, ठीक है। और पावर, कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर होते हैं पावर, वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे और चीज़ें हैं। और वर्किंग आवर्स तो डिसाइड होना ही चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर 8 की बात करें, एनुअल लीव एंड विथ वेजेस। एनुअल लीव विथ वेजेस की बात करते हैं चैप्टर 8, ठीक है। एनुअल लीव विथ वेजेस में क्या आता है, जैसे कोई छुट्टियां वगैरह चाहिए होता है, उससे रिलेटेड, जैसे पेमेंट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मोड ऑफ रिकवरी की फैसिलिटी होना चाहिए ऑफ अनपेड वेजेस में, ठीक है। और उसके अलावा डेंजरस ऑपरेशन का भी मेंशन होना चाहिए। नोटिस फॉर सर्टेन डिसीज़, अगर कोई होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डेंजरस घटना दुर्घटना कुछ भी होता है, कोई डेंजरस अक्यूरेंस होता है, उसका नोटिस जारी किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जैसे सर्वे किया जाता है वो उसका नोटिस जारी करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एनुअल लीव विथ वेजेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आता है स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, जो कि चैप्टर 9 है। स्पेशल प्रोविज़न में देखो, स्पेशल प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। स्पेशल प्रोविज़न जैसे कुछ अलग से जो प्रोविज़न्स अमेंडमेंट होता है, ठीक है, रिकमेंडेड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो मेंशन रहता है। अब चैप्टर 10 की बात करें, पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर, तो पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर जैसे कोई भी अगर गलती करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इंडस्ट्री बनी है, तो मैंने बताया कि कोई भी उल्लंघन करेगा, वो तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हर इंसान उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर बनाया गया है कि लेट सपोज अगर वो उल्लंघन करता है उसको, उस रूल को फॉलो करने से, तो उसको ये शो पेनाल्टीज उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो सप्लीमेंटल है, तो सप्लीमेंटल में जो 11 चैप्टर है, इसमें क्या होना चाहिए, देखो सप्लीमेंटल में वर्कर के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं वो होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस होना चाहिए वर्कर्स का, ठीक है। सर्विसेज का नोटिस होना चाहिए, कोई भी नोटिस होता है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और नो चार्जेस हो गया, चार्ज फॉर फैसिलिटीज़ एंड कन्वीनियंस हो गया। पब्लिकेशन ऑफ रूल से रिलेटेड हो गया। और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और जैसे क्या होता है कि हम कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज़ कोई भी जैसे आता है तो डिस्क्लोज़ कर देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। तो ये भी एक तरीके से फैसिलिटीज़ ये उसी के अंदर आता है, सप्लीमेंटल के अंदर ही आता है, कि ऐसे आप किसी भी डेटा, इसीलिए तो बहुत जो कंपनी के वाले लोग रहते हैं वो अपने डेटा को शेयर नहीं करते, ठीक है। सो ये टोटल था आज का फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए।